गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ फॉर्च्यून होटल से, जहाँ पर आज हमारे साथ है नन अदर देन माय फेवरेट एक्टर हमारे अपने राजीव खंडेलवाल। उनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें होने वाली है। वे कोलकाता शहर में आज आए हुए हैं और थोड़ी देर में एएमपी वैशाखी मॉल में जाने वाले हैं, जहाँ पर चल रहा है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। तो वहाँ पर थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन इस वक्त उनके साथ हमारी बातें होने वाली है क्योंकि वे आज कोलकाता शहर में हैं अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है सम्राट एंड कंपनी। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी इस बात की भी कि 5 साल पहले जब आया था तब तुम्हारे से मुलाकात हुई थी, अब वापस 5 साल के बाद तुम्हारे से मुलाकात हो रही है। लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे इसकी है बिकॉज कोलकाता एक ऐसा सिटी है जिसको जहाँ पर आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में से मैक्सिमम जो एक लव एंड अफेक्शन जो मुझे मिलता है फॉर सम रीज़न मुझे वेस्ट बंगाल से मिलता है। और खासकर ये जो फिल्म है मेरी सम्राट एंड कंपनी, ये जिस जॉनर की है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर है, वो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। तो हमें यहाँ पर आना तो बनता ही था और मैं 5 साल के बाद यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं जानना चाहूँगा, जब हम सम्राट एंड कंपनी की बातें कर रहे हैं, जासूसी सीरियल्स, ये जो मूवीज़ होती है या सीरियल्स होते हैं, आप कितना देखते थे बचपन से? क्या आपका दिलचस्पी थी इसमें? नहीं, मैंने बचपन से कभी पढ़ा नहीं। मैंने सिर्फ बचपन में कभी करमचंद देखा था, मुझे सिर्फ वही याद थे। उसके अलावा मैंने ना कभी शर्लॉक होम्स को पढ़ा, ना मैंने कभी अगाथा क्रिस्टी पढ़े। लेकिन हाँ, मेरे जो डायरेक्टर थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस मामले में कि जब उनसे मिला मैं सुनना शुरू हो गया कि राजीव फेलुदा हो, कृति राय हो, ब्योमकेश बख्शी हो, उन्होंने यहाँ का लिटरेचर भी पूरा पढ़ा हुआ है और उसके अलावा इंटरनेशनली भी जितने पॉपुलर राइटर्स हैं उन सबकी उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, फिल्म देखी हैं। तो मुझे मालूम था, जब मुझे अप्रोच किया गया तब मैं जानता था कि मेरे डायरेक्टर को पूरी नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। तो मुझे बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि मैं अपने उनके हाथ में खुद को सौंप दूँ और उसके बाद उनके विजन के हिसाब से चलूँ। तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब फिल्म करने के बाद इच्छा होती है कि मैं बहुत सारी ऐसी बुक्स पढूं और इस तरह की फिल्म देखूं। तो राजीव, अब क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है? अगर अंदर क्या सम्राट का कीड़ा अभी भी अंदर में है? कुछ भी आप देखते हैं आपको लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ कुछ निकल सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, मैं शक्ल बहुत दिन तक आप सम्राट में घुसे हुए थे, हम कह सकते हैं, आप सम्राट आपके अंदर था। करेक्ट है। नहीं, करेक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल वो आदत नहीं छूटती है। इनफैक्ट वो आदत किसी की भी नहीं छूटेगी। जब आप फिल्म भी देखेंगे तब आप उसकी बहुत सारी आदतें आप अपने साथ में घर ले जाएंगे और बड़ा मज़ा आता है। और एक्चुअल में ये सब आदतें होती हैं हमारे अंदर, लेकिन कभी हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। हम भी जब किसी से मिलते हैं, आप किसी लड़की से मिलते हो, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जब मैं किसी लड़की से मिलता हूँ तो आप मन में सोचते हो कि यार इसको देख के मुझे खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी, ये चेहरे पर मुस्कुरा नहीं रही है, लगता है इसको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, क्या मेरे बाल ठीक है, क्या मेरी शर्ट बाहर निकली हुई है। हम सब सोचते हैं हम सामने वाले को ऑब्जर्व करके। इसी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ में भी, जब हम पेरेंट्स से मिलते हैं कि यार पापा गुस्सा तो नहीं होंगे, हम बाहर लेट हो गया था मैं रात को, क्या चक्कर, उनकी शक्ल देख के लग तो नहीं लगी गुस्सा होंगे। तो हम सब ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन पहली बार शायद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ, और उसको कॉन्शियसली प्ले करेंगे। तो मैं करता हूँ प्ले, मैं घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं कि मेरा जो घर पे हेल्प है या मेरी वाइफ है या घर में बाकी लोग भी जो मेरे घर पे रहते हैं, उनको ऑब्जर्व। फेस रीडिंग कहते हैं, तो फेस रीडिंग करना, फेस रीडिंग नहीं सर, फुल बॉडी लैंग्वेज स्टडी करना। मतलब आप किसी को देख के आप उनकी शर्ट को देखो, आप शर्ट की ब्रांड को देखो, आप उनको जूते को देखो, पॉलिश हुए कि नहीं हुए, बाल कितने हैं, नहा के आया कि नहीं आया आदमी। तो हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आदमी कितना शायद रात को बहुत लेट जगा होगा या अच्छे मूड में नहीं होगा, समझ में आपको आदमी का एक नेचर भी समझ में आने लगता है। बट आपको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। राजीव, जानना चाहूँगा सम्राट एंड कंपनी स्टोरी लाइन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, क्या क्या मिस्ट्री है, क्या क्या है? देखिए, बहुत ही एडवेंचरस फिल्म है सम्राट एंड कंपनी। इसलिए नहीं है कि मेरी फिल्म है, इसलिए क्योंकि फिल्म बहुत एडवेंचरस है। इससे हम इसे एडवेंचर, सस्पेंस एडवेंचर कह रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतनी तेज़ी से फिल्म भागती है। लेकिन कैरेक्टर्स जितने भी हैं फिल्म के अंदर, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। हमारा सम्राट जो है वो अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर है। तो बेसिकली एक कहीं मनाली में, शिमला में, शिमला से एक लड़की उनके पास में मुंबई आती हैं, सम्राट के पास में, और उनके घर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जिसे वो समझ नहीं पा रही हैं और वो चाहती हैं कि सम्राट उस केस को सॉल्व करे। जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसे समझ में आता है कि जो अजीब चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे कुछ और बहुत बड़ा होने वाला है और होगा। तो वो किस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व करता है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तकरीबन 14-15 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक इंद्रनील हैं जो यहीं के कोलकाता के हैं, प्रियांशु चैटर्जी हैं, बरखा हैं। तो काफ़ी सारे एक्टर्स यहाँ के भी हैं और उसके अलावा बहुत सारे हैं, गिरीश कर्नाड हैं, स्मिता जयकर हैं, गुफी पेंटल हैं, ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो एक बहुत डिफरेंट किस्म का सेटअप है। आप छोटे शहर यानी शिमला के पास में एक छोटा सा शहर है, उस शहर के अंदर एक बहुत रईस खानदान है जहाँ पर ये सब लोग हैं। तो उन कैरेक्टर्स को स्टडी करना, उनके बीच में जाना और किस तरह से मिस्ट्री को सॉल्व करना,
बहुत एडवेंचरस और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की कितना होमवर्क करना पड़ा ये इस रोल के लिए? आपको कितना होमवर्क करना पड़ा? मुझे तकरीबन 1.5 महीने का वर्कशॉप करना पड़ा अपने डायरेक्टर के साथ में, बिकॉज इट वाज नॉट इजी टू स्टेप इनटू सम्राट शूज़। खासकर इसलिए क्योंकि मैंने इस तरह का कभी कोई चीज़ पहले नहीं की है, तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था। मैं ज़िंदगी में बहुत डिटेक्टिव्स को जानता भी नहीं हूँ, तो ये भी नहीं मालूम होता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, वो क्या करते हैं, कैसा सोचते हैं। तो सब कुछ मुझे अपने डायरेक्टर के ज़रिए समझ में आया। जो उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैं उनको कॉपी करता था। वो मुझसे ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं, पर फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं एक्टर हूँ, वो डायरेक्टर हैं। तो मैं सिर्फ उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको मैंने अपने सिस्टम में डालने की कोशिश की। और उसके बाद जब शूटिंग की हमने, तब हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज हमने 1.5 महीने की वर्कशॉप की थी। जी राजीव, अब मैं आपको एक सच बात बताने वाला हूँ कि आज मैं आपका इंटरव्यू लेने नहीं आया हूँ, मैं सम्राट से मिलने आया हूँ। एक एक प्रॉब्लम हुई है, एक केस हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे सॉल्व करो। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे? जी हाँ, मैं तो केस की तलाश में रहता हूँ। मैं तो मौका मिलते ही मैं केस पकड़ लेता हूँ। तो बताइए। केस कुछ ऐसा है कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है दुखिया। कल उसकी बिल्ली का मर्डर हो गया। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम किया है और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, और उससे पता चला है कि वो एक कुत्ता था। कैसे हो गया ये? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे तो वहाँ जाके मुआयना करना पड़ेगा। मुझे पहले उस बिल्ली से और कुत्ते दोनों से मिलना पड़ेगा। मुझे आपके दो दुखिया से मिलना पड़ेगा। ये पता करना पड़ेगा कि उसका नाम दुखिया क्यों पड़ा। वो दुखिया नाम के पीछे भी कोई राज होगा। तो मुझे वहाँ जाकर, जब तक मैं इन सब लोगों से मिलूंगा नहीं, जब तक मैं उनकी आंखों में देखूंगा नहीं, मैं केस सॉल्व नहीं कर सकता। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं केस सिर्फ फोन पे नहीं उठाता हूँ। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं बता दूं कि उस कुत्ते का नाम ही बिल्ली था। बहुत गंदा पीछे था ये, बहुत गंदा। इसके लिए आप मुझे क्या गोली मारेंगे, क्या करेंगे सर बताइए? इसीलिए मैंने केस नहीं उठाया। ओके, सबसे बड़ी चीज़ आज ये है कि बंगाली न्यू ईयर है आज। आपको पता होगा आज इतने शुभ दिन पर आप कोलकाता शहर में आए हुए, उन सभी को विश करना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब मैं आ रहा था कोलकाता, तो मुझे 2 दिन पहले से ही जो जितने फैंस थे उनको मालूम था, उन्होंने मुझे बहुत सारी विशेस भेजी। उन्होंने बोला कि राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप बहुत खुशकिस्मत हो, एंड आप करने के लिए आओ, द फिल्म विल डेफिनेटली वर्क। हम मानते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शुभ दिन है। तो शुभो नवो वर्षो, शुभो नवो वर्षो। क्या बात। तो ये मेरे पास में आया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि आज इतना एक्चुअल में फेस्टिविटी है। आज मैं जब शहर से जब मैं आ रहा था, तो आज मुझे मालूम है बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा मुझे। जितने भी लोग मिल रहे हैं बड़े खुश हैं, क्योंकि आज इनका न्यू ईयर है। तो मैं सबको मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रिटेन द कैरेक्टर ऑफ कोलकाता, जो एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। मुंबई में बैठकर जब हम कोलकाता के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, और वो सब आपके हाथ में। प्लीज़ मेंटेन द कैरेक्टर ऑफ कोलकाता। एंड 25 अप्रैल को मेरी फिल्म आ रही है, सम्राट एंड कंपनी। यहाँ का तो बहुत ही पॉपुलर जॉनर है। अगर फिल्म कोलकाता में बहुत ज़्यादा उसने बिजनेस नहीं किया, तो मैं आपसे आके फिर पूछूंगा कि ये तो आपका फेवरेट जॉनर है, आप लोगों को डिटेक्टिव फिल्म तो पसंद है। मुझे सब लोग बोलते हैं कि जो बच्चे हैं, बचपन से ही लड़के जो हैं या लड़कियां, सबके सब पढ़ना शुरू कर देते हैं डिटेक्टिव नॉवेल्स। तो ये लीजिए, आपके लिए एक खास फिल्म आ रही है 25 अप्रैल को। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गो एंड वॉच इट एंड एंजॉय इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजीव, हमारे साथ बातें करने के लिए, रेड एफएम को इतना समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे, और नेक्स्ट टाइम जब आप कोलकाता आएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में जरूर आएं। पक्का, विल बी माय प्लेजर। थैंक यू। पहली आवाज थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर राजीव खंडेलवाल की, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। वे आज कोलकाता शहर में हैं अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए। इस मूवी का नाम है सम्राट एंड कंपनी। दैट्स ऑल फॉर मी, बैक टू स्टूडियो।